दोस्तों, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, अजर हैं, अमर हैं। यह तो कलयुग का हर प्राणी जानता है। तब भी हम हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आज कलयुग में हम इतने अशुद्ध हो गए हैं कि हम अपनी आंखों से चिरंजीवी हनुमान जी को देखने के लायक ही नहीं रहे। आखिरी बार महाभारत काल में हनुमान जी के पांडव भीम से मिलने का प्रसंग तो सुना है, परंतु कुछ ऐसा सुनने में आया है कि आज भी एक समुदाय ऐसा है जहां पर हनुमान जी उनसे मिलने के लिए आते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे भाग्यशाली समुदाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र त्रेता युग की समाप्ति के बाद जब सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए गए, तब वहीं पास में खड़े पवन पुत्र हनुमान ने उनसे कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलें। तब भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा कि आने वाले कलयुग में तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तब पृथ्वी पर लोगों का कल्याण करना है तुम्हें। भगवान राम के आदेश का हनुमान जी कैसे ना पालन करते। अब ये भक्तों पर है कि उनमें कितनी आस्था है कि हनुमान जी का दर्शन पा सकें। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आज के समय में यह पर्वत श्रीलंका में है। चिरंजीवी होने के बावजूद कलयुग में हनुमान जी का ठिकाना कहाँ है, यह अब तक रहस्य बना हुआ था। लेकिन अब यह शहर रहस्य नहीं रहा। श्रीलंका के एक जंगल में उनके होने का आभास हो रहा है, जो कि इसी पर्वत के इर्द गिर्द है। यह जंगल उसी स्थान के पास है जहाँ पहले कभी अशोक वाटिका हुआ करती थी, जहाँ रावण ने सीता माता को बंदी बना करके रखा हुआ था। हनुमान जी एक रहस्यमयी कबीले के लोगों के सामने प्रकट होते हैं। इस कबीले को मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले में केवल 50 लोग के करीब ही हैं जो आधुनिक समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। इस कबीले का अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत संपर्क है तो वो इन्हीं की तरह दूसरा कबीला है जिसे विदेह कबीला कहा जाता है। सुनने में आया है कि यह वैदेह कबीला और कोई नहीं, रावण के भाई विभीषण के वंशज माने गए हैं। मातंग कबीले के पीछे की सच्चाई जानने के लिए कुछ अन्वेषकों ने इसके रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो पता यह चला कि यह लोग साधारण नहीं हैं, बल्कि हनुमान जी के सच्चे सेवक हैं। पता यह भी चला कि कुछ विशेष अवसरों पर हनुमान जी इनके बीच प्रकट होते हैं। जैसे जब कोई वानर मर जाता है तो ये लोग एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, जिसमें स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। सबूत के तौर पर वहां पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान भी मिले। तकरीबन एक पंजे का लंबाई 6 फुट या 7 फुट के करीबन थी, जो कि साधारण आदमी के पंजों का निशान नहीं हो सकता। जानकारी के अनुसार 2014 में इन मातंगों से मिलने के लिए हनुमान जी आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। जब हनुमान जी मातंगों के बीच रहते हैं, तब एक शुद्धता का अदृश्य मंडल उनके चारों ओर बन जाता है, जिसके अंदर कोई अशुद्ध आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती। यही नहीं दोस्तों, मातंगों के साथ रहने वाले वानर और पक्षी भी मुख्य धारा के हम मानवों से अधिक आत्मशुद्ध हैं। मातंग उनसे उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। हर 41 साल बाद जब हनुमान जी उनके पास आते हैं, तब कबीले के मातंग ही नहीं, उनके साथ वानर तथा पक्षी भी अपने तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, कलयुग हो या कोई दूसरा युग, हर युग में ईश्वर की प्राप्ति संभव रही है। बस जरूरत है सही जगह खोजने की। अगर खोज का उद्देश्य स्पष्ट हो, खोज प्रबल रूप से करी जाए, तो क्या चीज संभव नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर कोई बाहर खोजने की चीज नहीं है। ईश्वर तो वह खजाना है जो आप अपने अंदर की खोज से निकाल सकते हैं। आपके अंदर ही बसे हैं। हनुमान जी तो हर युग और हर काल में हमारे और आपके बीच हैं। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में साधन, शक्ति, जप, तप काम करते थे, लेकिन कलयुग में तो केवल एक नाम ही आधार है। केवल और केवल नाम लेकर के हम प्रभु को अपने बस में कर सकते हैं। फिर जहाँ राम कथा या राम भजन कीर्तन होता है, वहाँ पे तो हनुमान जी निवास करते ही हैं। परमात्मा हर युग में एक जैसा है।
युग के बदलने से मनुष्य बदलता है, परमात्मा नहीं। दोस्तों, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लिंक सहित अपने परिवारजनों, मित्रों एवं ग्रुप में अवश्य शेयर करें, जिससे हम और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।